Hello friends, I am Ritu Daya, your tutor of English. Today I am going to discuss about a grammar chapter which name is non-finites and finites. Let's start the chapter. As you all know that we have to know about the chapter, the definition of the chapter. First is finite verbs. What is finite verbs? Finite verbs क्या होती हैं? इसकी definition क्या है? पेन का यूज कर लेती हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? ए वर्ब्स विच शोज टाइम और ए वर्ब विच इज़ लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? एक ऐसी वर्ब विच शोज टाइम, जो टाइम को शो करती है और वर्ब को शो करती है, विच इज़ लिमिटेड बाय नंबर। ये जो वर्ब होती है ये लिमिटेड होती है किसके लिए? कि भाई सेंटेंस का नंबर क्या है, पर्सन क्या है, जेंडर क्या है, ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब्स। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेहा राइट्स अ लेटर। नेहा क्या करती है? लेटर लिखती है। जो ये राइट्स है वर्ब है, यहाँ पे क्या है? वर्ब हमारी राइट है। तो नेहा के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा फर्स्ट पर्सन के क्या लगता है? फर्स्ट पर्सन के साथ एस या ई एस का यूज होता है। तो राइट के साथ एस का यूज हुआ किसके अकॉर्डिंग? नेहा के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चेंज होगी ना। तो ऐसे ये चेंज हो जाते हैं फाइनाइट वर्ब्स में। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? दे राइट लेटर्स। वे लेटर्स लिखते हैं। तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ देखो, नेहा के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज हो गया। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ कभी भी एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या आ गया? दे राइट लेटर्स। ये जो वर्ब है राइट, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? दे के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब जब ये चेंज हो जाती हैं तो किसके अंडर आता है? वो फाइनाइट वर्ब्स के अंडर आते हैं। जैसे वी हैव रिटन लेटर्स, हमने लेटर्स लिखे। तो ये भी वी के अकॉर्डिंग ये हमारी वर्ब है, ये चेंज होगी। ठीक है, ये होता है हमारा फाइनाइट वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जो पर्सन के अकॉर्डिंग, जो नंबर्स के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती हैं वो तो होती हैं फाइनाइट वर्ब्स। सेकंड आता है जो हमारे चैप्टर्स में है, सिलेबस में है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? इसकी डेफिनेशन देखो। व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स? ए वर्ब दैट डज नॉट शो टाइम। ऐसी वर्ब जो ना तो टाइम को शो करती, और ए वर्ब विच इज़ नॉट लिमिटेड बाय नंबर, ना वो नंबर के अकॉर्डिंग, ना वो पर्सन के अकॉर्डिंग, एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होती। वो जानी जाती हैं किसके रूप में? नॉन फाइनाइट वर्ब उनको बोला जाता है, जिनके ऊपर ना किसी पर्सन का, ना किसी नंबर का, ना किसी टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसको इस क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट्स वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स क्या है इसके? जैसे रमन ट्राइज टू सिंग। रमन ने ट्राई किया क्या करने का? गाने का। ये सिंग है, ये जो वर्ब है इसके ऊपर रमन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म का ही यूज यहाँ पे हुआ है। सेकंड वन इज वी ट्राई टू सिंग। हमने कोशिश की, क्या करने का? ट्राई किया हमने, सिंग करने का। यहाँ पे रमन आया, जैसे यहाँ पे नेहा है, नेहा के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब में एस या ई एस लग गया था। यहाँ पे दे का यूज हुआ तो यहाँ पे कुछ राइट का राइट ही रह गया, एस या ई एस नहीं लगा। तो यहाँ देखो तुम, नॉन फाइनाइट्स में रमन के अकॉर्डिंग सिंग है तो सिंग ही रहा। हमने वी का भी यूज किया, वी के साथ भी सिंग का सिंग ही रहा। हमने दे का यूज किया, दे के साथ भी सिंग का सिंग रहा। मतलब सब्जेक्ट का इस वर्ब के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा ना हो उसे क्या बोलते हैं? तब हम नॉन फाइनाइट्स बोलते हैं। ये इसकी हैं डेफिनेशन। अब हम चलते हैं आगे। नॉन फाइनाइट्स को जब हम देखेंगे, अब नॉन फाइनाइट्स क्या होता है, अभी मैंने डेफिनेशन तुम आपके साथ क्या डिस्कस की है। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट्स के कितने पार्ट होते हैं। हाउ मच पार्ट्स ऑफ दी नॉन फाइनाइट्स? इसके 3 पार्ट होते हैं।
कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है इन्फिनेटिव, नंबर 1 इज इन्फिनेटिव, सेकंड इज पार्टिसिपल्स, ठीक है। नंबर 3 इज जेरेंड। नंबर 3 क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जेरेंड। इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं गाइस? नंबर 1 इज इन्फिनेटिव, नंबर 2 इज पार्टिसिपल और नंबर 3 इज जेरेंड्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं किसके? नॉन फाइनेट्स के। अब हम देखेंगे नंबर 1 क्या हमारा, द इन्फिनेटिव्स। द इन्फिनेटिव्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे द इन्फिनेटिव का एक और वो होता है कि द इन्फिनेटिव में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसका यूज होएगा? टू का यूज होएगा। किसका यूज होएगा? टू का यूज होएगा। जैसे टू, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, टू एर इज ह्यूमन। मानव जो है, आदमी जो है, वो गलतियों का पुतला है। एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है टू एर इज ह्यूमन। एर क्या है? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पहले हमारा क्या यूज हो गया? टू यूज हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जहाँ टू का यूज होता है वो किसके अंडर आता है? हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स को टू इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। टू इन्फिनेटिव क्यों कहा जाता है? जहाँ भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो उसे टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। नंबर 2 इज देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है। मतलब वेस्ट क्या, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज हो गया? टू का यूज हो गया। जहाँ भी आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज दिखे तो हम उसको मार्क कर देंगे कि ये क्या है? हमारा द इन्फिनेटिव्स हैं। नंबर 3 इज हिंदी इज इजी टू लर्न। हिंदी इजी है क्या करने के लिए? लर्न करने के लिए। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? इन्फिनेटिव के, जहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है वो इन्फिनेटिव होता है, द इन्फिनेटिव होता है। इन दिस सेंटेंसेस इन्फिनेटिव्स आर क्या क्या है? एक तो टू एयर हो गया, टू वेस्ट हो गया, टू लर्न हो गया। ये हमारी कुछ टू इन्फिनेटिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव के कितने काइंड्स हैं? कितने हैं? एक तो सिंपल इन्फिनेटिव्स और नाउन इन्फिनेटिव्स बोला जाता है। नंबर 1 इज सिंपल इन्फिनेटिव्स को नाउन इन्फिनेटिव्स भी बोला जाता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। नंबर 2 है क्या? जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। इसके 2 पार्ट हो गए। सिंपल इन्फिनेटिव में क्या आता है? व्हेन एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज नाउन। जब हम किसी भी इन्फिनेटिव को एज ए नाउन यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एज ए नाउन यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? सिंपल इन्फिनेटिव, या उसको नाउन इन्फिनेटिव भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? लेट्स हैव अ लुक। नंबर 1 इज टू एयर, जैसे कि हमने पहले इसके एग्जाम्पल किए है ना। टू एयर इज ह्यूमन। ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो गलतियों का पुतला है। ये मानव की क्या बता रखी है? एक क्वालिफाई कर रखा कि गलतियों का वो पुतला है। किसके बारे में बताया है? आदमी के बारे में। और किसके तौर पे यूज हुआ है? ये एज ए नाउन यूज हुआ है। नंबर 2 क्या आता है? टू ड्राइव रेस इज डेंजरस। ज़्यादा तेज़ी से अगर आप ड्राइव करोगे तो क्या हो सकता है? खतरनाक होता है। तो ये एज ए नाउन यूज हो गया, टू ड्राइव। नंबर 3 इज टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग करना आपकी हेल्थ के लिए क्या होता है? अच्छा होता है, गुड होता है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एज ए नाउन यूज हुए हैं टू इन्फिनेटिव के, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है गाइज। ये हमारा क्या आगे किसके एग्जाम्पल हैं? टू इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल हैं। नंबर 2 इज क्या आ गया हमारा? नंबर 2 एज द ऑब्जेक्टिव। वो हमारा एज ए नाउन यूज हुआ था फर्स्ट पार्ट। अब हम टू इन्फिनेटिव को एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे चिल्ड्रन लव टू प्ले। बच्चों को खेलना पसंद होता है, ठीक है। नंबर 1 एग्जाम्पल ये टू प्ले लास्ट में यूज हुआ ना, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है।
तो ये क्या आ गया हमारा, टू इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। द ब्रेव डू नॉट फियर टू डाई, जो बहादुर लोग होते हैं उनको मरने से डर नहीं लगता, ये भी एज ए ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं इसको। वी होप टू सक्सीड, हमें आशा है कि हम सक्सेसफुल जरूर होंगे, तो टू सक्सीड ये भी एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो गया। ठीक है, देन हम चलते हैं सी पार्ट में, हमारे थर्ड पार्ट में। लेट्स टेक ए पेन। एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, जब वर्ब को हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं उसके तौर पे जब हम यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ माई हैबिट इज़ टू रीड एट नाइट। जैसे किसी किसी की हैबिट होती है, कोई नाइट में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, अब हर किसी की अपनी हैबिट होती है। तो माई हैबिट इज़ टू रीड एट नाइट, मेरी हैबिट है रोज़ रात को पढ़ने की। तो ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अपने आप को। उसकी हैबिट है कि वो क्या करते हैं, नाइट में पढ़ते हैं, तो ये एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हो गया। नंबर 2 इज़ हिज बिजनेस इज़ टू सेल क्लॉथ्स, उसका अपना एक बिजनेस है जिसमें वो क्या करता है, क्लॉथ्स को सेल करता है। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, उस क्या करता है, वो क्लॉथ्स सेल करता है, उसकी अपनी एक दुकान है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल इज़ ही अपीयर्स टू बी सैड, वो आज कैसा हो लग रहा है, उदास 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 सा लग रहा है। तो ये ही को कॉम्प्लीमेंट दिया है कि वो क्या है, आज उदास है, तो ये एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हो गया टू इन्फिनेटिव। फिर आता है इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या होता है, हमने एज ए सब नाउन यूज कर लिया, एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, फिर एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज कर लिया। अब टू इन्फिनेटिव का यूज हम करेंगे प्रीपोजिशन से पहले भी, इसका के प्रीपोजिशन के साथ भी एज ए ऑब्जेक्ट इसका यूज होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द ओल्ड मैन इज़ अबाउट टू डाई, वो बूढ़ा आदमी बस अब मरने ही वाला है। एज ए ऑब्जेक्ट अबाउट के बाद, अबाउट यहाँ पे क्या है, हमारी प्रपोजिशन है, तो इसके बाद प्रपोजिशन के बाद टू और डाई, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो जहाँ भी आपको दिखे कि प्रपोजिशन के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप उसको क्या लगा दोगे कि ये टू इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। नंबर 2 इज़ ही हैड नो ऑप्शन बट टू येल्ड, उसके पास कोई भी ऑप्शन है नहीं है येल्ड के बजाय, बट तो यहाँ पे वो हो गया। ठीक है, ये इसके साथ टू इन्फिनेटिव का यूज हो गया। नंबर 3 इज़ द मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मैच अब स्टार्ट होने ही वाला है। अबाउट हमारे यहाँ है क्या है, प्रपोजिशन है, उसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए, टू इन्फिनेटिव के। अब आता है पार्ट ई। पार्ट ई में क्या होता है, इन अपोजिशन टू ए नाउन और ए प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन में भी टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। जैसे कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू सर्व द ओल्ड, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि बड़े बूढ़ों की हम क्या करें, सेवा करें। ये किसके नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है ना, क्या हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम सर्व करें, हम सेवा करें हमारे बड़े बूढ़ों की। ठीक है, ये किसके तौर पे यूज हुआ, एज ए नाउन और ए प्रोनाउन। फिर सेकंड एग्जांपल क्या है इसका, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ ऑल, बहुत मुश्किल होता है कि हम हर किसी को खुश रख पाएँ। हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, हम हर किसी का मुंह ठीक नहीं रख सकते, किसी न किसी का मुंह तो टेढ़ा हो ही जाता है। चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो, चाहे आप अपने घर में देख लो, हर किसी का अपना मूड होता है। ठीक है, ये हमने ठेका नहीं ले रखा हर किसी को खुश करने का, तो अपने अपने लाइफ में जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो। नंबर 3 इज़ इट इज़ ए प्लेजर टू सी यू, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, तो इट इज़ प्लेजर टू सी यू एज ए इन अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन की ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है इसका पार्ट एफ। इसमें क्या है, आफ्टर द वर्ब ऑफ नोविंग, एक नोविंग वर्ब के बाद भी यूज होता है, तो नो वर्ब के बाद इसका यूज होएगा। जैसे आई नो, मैं जानता हूँ। हाउ टू प्ले ऑन ए हारमोनियम, हारमोनियम को कैसे बजाया जाता है मुझे इसका पता है।
तो नो यहाँ पे वर्ब है, इसके बाद जब यूज किया जाता है तो वो किसका यूज होता है, टू इन्फिनेटिव का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी नोज हाउ टू ड्राइव अ स्कूटर, वो जानती है कि कैसे स्कूटर को चलाना है। तो सी नोज, यहाँ भी नो का यूज हो गया, नो के बाद किसका यूज हो गया, टू इन्फिनेटिव का यूज हो गया। नंबर थर्ड इज कंसिडर हिम टू बी ए विलन, उसको तुम क्या मान लो, विलन मान लो। ये कंसीडर भी नो का ये एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, अब टू इन्फिनेटिव के हो गए। नो वर्ब के बाद यूज होने वाले ये कुछ टू इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है हमारा विच पार्ट, जी पार्ट। जी पार्ट में हम कैसे यूज करते हैं, एज एन एडजेक्टिव इसका यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज मॉर्निंग इज़ नॉट द टाइम टू वेस्ट, सुबह सुबह का टाइम वेस्ट करने का नहीं होता। अर्ली मॉर्निंग, उठो, उठ के तुम्हें योगा करो या फिर स्टडी करो। हैं, ओ फोन है, क्या दिक्कत है तेरे, ठीक है। अपने सुबह सुबह के टाइम को तुम्हें यूटिलाइज करना है। क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि भी सुबह पड़े रहोगे तुम, हैं, पड़े पड़े मम्मी मुझे तो बेड पे ही चाय दे दो, मुझे नहीं उठना, ठीक है। ऐसी हरकतें नहीं करनी, टाइम पे उठना है। टाइम पे उठ के अपने उस टाइम को यूटिलाइज करो। अगर उठ करके तुम सुबह सुबह योगा करोगे, योगा से तुम्हारा मेंटल है, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ है, हाँ, तुम्हारा मूड पूरा दिन अच्छा रहेगा। उस टाइम को अच्छे कामों में लगाओ ना, सुबह जल्दी उठ के, ना कि तुम पड़े पड़े कुछ गलत सलत चीज़ें सोचे जाओ। ऐसा नहीं करना है हमें। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे किसके, हाँ, इसके एज एन एडजेक्टिव के जी पार्ट के थे। फिर आता है सेकंड पार्ट इज सी इज़ द टीचर टू एप्रिसिएट, वो एक ऐसी टीचर है जिसको सब एप्रिसिएट करते हैं, है ना। हर टीचर में ऐसी क्वालिटी नहीं होती कि भी उसकी एप्रिसिएशन की जाए। तो सी की उस एक टीचर की क्वालिटी बताई है कि उसको सब एप्रिसिएट करते हैं, तो ये एज एन ऑब्जेक्टिव यूज हुआ है। फिर है नंबर थर्ड इज राहुल इज़ द बॉय टू फिनिश द वर्क, राहुल वो लड़का है जिसने अपने काम को कंप्लीट किया है। तो राहुल की क्वालिटी क्या है कि उसने टाइम पे अपने वर्क को फिनिश कर लिया है। फिर आता है हमारा जी पार्ट। जी पार्ट ये हमने क्या किया था एज एन एडजेक्टिव। फिर हम करते हैं इन पैसिव फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है टू इन्फिनेटिव का। नंबर वन एग्जाम्पल इज टीचर्स लाइक टू बी फॉलोड, टीचर्स को क्या पसंद है कि उनके स्टूडेंट्स उनके सिद्धांतों को, उनके वैल्यूज़ को क्या करें, फॉलो करें। ये टीचर्स चाहते हैं। ये तो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। जैसे टू के साथ हम सीधा पैसिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगा नहीं सकते, तो टू के साथ क्या लगा दिया, इसलिए इसको टू इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू के साथ बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा देखने में क्या हो गया, ये पैसिव फॉर्म है टू इन्फिनेटिव की। देन आता है द बॉस लाइक्स टू बी सल्यूटेड, बॉस क्या पसंद करते हैं कि हर कोई उनको सल्यूट करे, ठीक है। तो लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो टू इन्फिनेटिव हो जाता, लेकिन एज ए पैसिव वॉइस जब हम यूज करेंगे तो टू के साथ बी लगा दो, और बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इन पैसिव फॉर्म में टू इन्फिनेटिव का, ठीक है। अब आता है हमारा जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स क्या होता है। ये तो हमारा ए पार्ट था। फिर अब हम किस में आगे, बी पार्ट में, जिसको क्या कहा गया है, जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स द इन्फिनेटिव्स विच आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, ऐसे इन्फिनेटिव जिनका यूज किया जाता है
एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं या एज ए एडवर्ब यूज करते हैं आर कॉल्ड जेरेंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं, या तो जेरेंडियल बोलते हैं या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स। वही एडजेक्टिव का यूज हो गया तो वो अपने आप में क्वालिटी ही बताता है आपको, तो उसको क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स बोल दो या जेरेंडियल बोल दो। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके, अरे ये क्या हो गया, यूज ऑफ जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स के यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर पार्ट ए इज इट मॉडिफाइज एज एन एडवर्ब। ये मॉडिफाई करता है सेंटेंस को एज ए एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट टू लिव, वी ईट टू लिव। ये जो ईट के बाद टू लिव लगा है ये एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, क्योंकि ईट की क्वालिटी जब वर्ब की क्वालिटी जब बताई जाती है तो वो क्या होता है, एडवर्ब होती है, उनको एडवर्ब बोला जाता है। फिर बी पार्ट आता है। नंबर 2 एग्जाम्पल इज सी केम टू सी मी, वो आई मुझे देखने के लिए। तो सी केम आई है ना, क्या करने के लिए, देखने के लिए। जब वर्ब की क्वालिटी को बताई वो क्या होती है, एडवर्बियल जेरेंड हो गया ये हमारा। सी वेप्ट, रुको, सी अरे 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 हाँ, सी वेप्ट टू हियर द न्यूज, वो इस न्यूज़ को सुन करके क्या होगी, रोने लगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स के। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आता है इसका बी पार्ट, वो क्या था, एज ए एडवर्ब यूज हुआ था। अब क्या आ जाएगा, एज ए नाउन। ये मॉडिफाई करेगा किसको, नाउन को। नाउन को मॉडिफाई जब किया जाता है वो जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स होते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल इज आई हैव नो बुक टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए कोई भी बुक नहीं है। तो आई क्या है इसमें, आई हैव नो, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि उसके पास पढ़ने के लिए कोई भी बुक नहीं है। नंबर 2 इज गिव समथिंग टू ईट, मुझे दो कुछ खाने के लिए। तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है टू ईट, तो ये मॉडिफाई करता है नाउन को, उसे क्या बोलते हैं, जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स। थर्ड एग्जाम्पल इज सी हैज़ नो मनी टू स्पेयर, उसके पास कोई पैसे ही नहीं है बरतने के लिए, स्पेंड करने के लिए पैसे ही नहीं है। तो ये भी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी टू इन्फिनेटिव का एक एग्जाम्पल है। नंबर सी पार्ट में क्या करेगा, एज ए एडवर्ब यूज कर लिया, एज ए नाउन यूज कर लिया। अब क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को। तुम्हें पता है इंग्लिश इज़ ईजी टू लर्न, इंग्लिश कितनी ईजी है, क्या करने के लिए, सीखने के लिए। तो इंग्लिश की क्वालिटी बता रहा है कि ये ईजी है लर्न करने के लिए, तो ये क्वालिफाइज करता है किसको, एडजेक्टिव को। नंबर 2 पार्टीज आई एम ग्लैड टू हियर ऑफ यूर सक्सेस, आपके सक्सेस की स्टोरी, आप ये न्यूज़ सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ग्लैड हो गई। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, क्वालिफाइज करता है, ये एडजेक्टिव का एक एग्जाम्पल है। नंबर 3 इज सी इज़ ईगर टू लर्न, वो बहुत उत्सुक रहती हैं, लर्न उसे पढ़ना बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, इन्फिनेटिव्स के ही एग्जाम्पल है एज एन एडजेक्टिव, जब क्वालिफाई किया जाता है किसी भी एडजेक्टिव को। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे। अब डी पार्ट में जब हम चलते हैं, ये रह गया क्वालिफाइज ए सेंटेंस, जब किसी सेंटेंस को क्वालिफाई किया जाता है वो भी किसके अंडर आएंगे, हमारे टू इन्फिनेटिव के अंडर। टू टेल द ट्रूथ, टू टेल द ट्रूथ आई डोंट लाइक यूर आइडिया, सच बताओ, सच बताया करो, मुझे तुम्हारे ये बेतुके आइडिया अच्छे नहीं लगते। नंबर 2 इज़ टू बी फ्रैंक आई हेट बोरोवर्स, अगर फ्रैंकली ओपनली अगर मैं कहूँ तो उधार लेने वाले लोगों से मुझे बहुत नफरत है। हाँ भाई, आजकल ये बड़ा गंदा काम चल गया है,
फ्रेंड्स आपस में पैसे ले लेते हैं 1-2 दिन का नाम लेके, लेकिन महीनों 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक वापस नहीं करते। तो ये तो हेट वाली चीज़ है। इस चीज़ से तो सबको ही नफ़रत करनी चाहिए। पैसा अगर हम किसी को उधार देते हैं तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बात तो है भाई। ये तो थे हमारे कुछ टू इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल्स, रूल्स, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव मीन्स टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। अब हम चलते हैं, ये बेस इन्फिनेटिव लिख रखा है गाइज, ये बेस इन्फिनेटिव नहीं है, ये है बेयर इन्फिनेटिव। ये तुम लिख लेना बेयर इन्फिनेटिव, ये बेस की जगह बेयर आएगा, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, विदाउट टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। बेयर मीन्स बिना टू के जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो किसके अंडर आएगी, बेयर इन्फिनेटिव्स के अंडर आती हैं। जैसे दीज इन्फिनेटिव्स डू नॉट टेक टू बिफोर देम, ये कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपने से पहले टू का यूज नहीं करती। नंबर 1 इज आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज, जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं उनके साथ तो टू का यूज वैसे भी कभी नहीं किया जाता। नंबर 1 इज, इसका एग्जाम्पल है सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, वो इतनी कैपेबल है। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोल है, ये किसके बाद आई है, कैन, मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जब कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उससे पहले कभी भी हम टू का यूज नहीं करते। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, बेयर इन्फिनेटिव का। नंबर 2 इज माई फादर लेट मी प्ले, माई फादर लेट, मेरे पिताजी मुझे खेलने देते हैं, तो लेट मी प्ले, ये भी किसका, मॉडल ऑक्सिलरी का एग्जाम्पल है। नंबर 4 देखो, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है, यहाँ भी टू का यूज नहीं हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, बेयर इन्फिनेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 2 इज आफ्टर दिस वर्ब्स, ये कुछ वर्ब्स हैं गाइस जिनके बाद हम कभी भी टू का यूज नहीं करते, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ये कुछ वर्ब्स हैं, ये क्या हैं, देखो कौन कौन सी हैं, बेड, BADE बेड, सी, हियर, फील, नीड, मेड, फील, behold, watch, know, observe, please, help, bid, must, do, can, pass, etc. ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हम कभी भी टू का यूज या फिर ING का यूज इनके साथ हम कभी भी नहीं करते। ये किसके अंडर आती हैं, बेयर इन्फिनेटिव के साथ आती हैं। इनके साथ ध्यान रखना, हम ना तो टू का यूज करेंगे, ना हम इनके साथ जेरेंड, वो होता है ना ING, इनके साथ हम नहीं लगाते। ये कुछ वर्ब्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज सी मेड मी रन, सी मेड मी रन, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। मेड आया है, मेड के साथ किसका यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर नंबर 2 इज द टीचर बेड मी रीड, एग्जाम्पल में आया ना, बेड के साथ हम कभी भी टू का यूज नहीं लगाएंगे। सी बेड मी रीड, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। नंबर 3 इज आई हर्ड दैम टॉक, मैंने उनको सुना टॉक करते हुए। आई हर्ड के साथ देखो, हर्ड यहाँ पे इसमें आया ना, हर्ड के साथ हम वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, हम टू का यूज नहीं करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेयर इन्फिनेटिव्स के। नंबर सी पार्ट देखो, आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक, जैसे कि डू, डेयर, विल, मे, माइट, शुड, वुड, एटसेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। लाइक वी ईट दैट वी मे लिव, वी ईट दैट वी मे लिव, हम क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सकें। मे के साथ, मे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ किसका यूज कर दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नंबर 2 इज इट मे रेन टुडे,
मे ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ किसका यूज हो गया, रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया, ठीक है। फिर थर्ड वन इज यू शुड पे टैक्स, तुम्हें टैक्स पे करना चाहिए, तो शुड ये क्या होगी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होगी, इसके साथ भी सिर्फ पे का यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ही डज नॉट लाइक यू, डज का यूज हुआ है, डज के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट देखो, आफ्टर आफ्टर हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, हैड सूनर, एटसेट्रा, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, ध्यान रखना इनको, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, हैड सूनर, एटसेट्रा, ये कुछ होते हैं वर्ड्स जिनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज देखो, यू हैड बेटर फिनिश यूर वर्क, हैड बेटर के साथ किसका यू हैड बेटर के साथ किसका यूज हो गया गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नंबर 2 इज आई वुड रादर ब्रेक देन, एक मिनट, आई वुड रादर ब्रेक देन बैंड, वुड रादर आ गया, वुड रादर के साथ किसका यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। नंबर पार्ट ई में क्या है, आफ्टर, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे देन एंड बट, हमेशा देन और बट के बाद भी हम किसका यूज करेंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। जैसे सी डिड नथिंग बट वी, उसने कुछ नहीं किया लेकिन रोई जा रही है, बट के साथ किसका यूज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया। देन आता है पार्ट सेकंड इसका एग्जाम्पल, इट इज़ बेटर टू स्टार्व देन बैग, भीख मांगने से बढ़िया तुम ऐसे ही मर जाओ, ठीक है, भूखे। तो देन के साथ किसका यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, देन के साथ और बट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब नेक्स्ट देखो पार्ट एफ पार्ट में क्या है, आफ्टर टू एंड एनफ, हमेशा टू और एनफ के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज शी इज टू पुअर टू बाय ए साइकिल, वो इतना गरीब है कि एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता। टू पुअर के साथ किसका यूज हुआ है, ये देखो, टू बाय क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। देन आता है सेकंड एग्जाम्पल, दे आर वाइज एनफ, वो इतने वाइज हैं, बुद्धिमान हैं, टू यूज़ देयर टाइम प्रॉपरली, कि उनको पता है कि अपना टाइम कहाँ कब कैसे यूज़ करना है। तो एनफ के बाद भी किसका यूज हुआ है, ये देखो, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ आपको टू देखने को मिलेगा, टू यूज़, ठीक है। ये टू इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल में आते हैं। आफ्टर टू एंड एनफ के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, हैड रादर, हैड बेटर, वुड रादर, हैड सूनर, इनके साथ भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देन और बट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जैसे कि बेड, ये बेड, सी, हियर, फील, नीड, मेड, feel, behold, watch, observe, please, help, bid, must, do, can, pass, ये कुछ आपको लर्न रखनी होंगी ये चीज़ें, ये वर्ड्स, ये वर्ब्स जिनके बाद हमेशा ही आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, विदाउट टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जब हम करते हैं वो बेयर इन्फिनेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। देन हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये तो बेयर इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल्स थे। अब किसका आ गया, द जेरंड। जेरंड क्या होता है, देखो गाइस, जेरंड जो होता है उसमें हमेशा क्या करोगे आप लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
आईएनजी का यूज होता है। अब ये मत सोच जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इसके साथ इजम आर वोज वर लगा करके आप क्या कर दो, टेंस बना दोगे। नहीं, ये विदाउट इजम आर विदाउट वोज वर के अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लेते हैं, ये आईएनजी लेते हैं। द जेरेंट। एक बात और, जब हम इनकी हिंदी बनाते हैं ना, तो सेंटेंस की जब हिंदी बना करके उसमें ना ने नी लगे, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देखो, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। स्मोक करना हेल्थ के लिए खतरनाक होता है। स्मोक करना, करना, इसके लास्ट में क्या आ गया हिंदी बनाने में, करना। ना जब लगता है हिंदी बना करके तो आप समझ लेना वो क्या है, हमारा जेरेंट का एग्जाम्पल है। कई जैसे इजमर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाऊं तो वो तो टेंस के होते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। आप ये मत देख लेना इजमर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है तो आप उसको जेरेंट मत बोल देना। ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा मिलेगा, इनके साथ कोई वोज वर इजमर आपको नहीं मिलेगा। और हिंदी जब आप सेंटेंस की बनाओगे तो हिंदी बनाते टाइम उसमें लास्ट में ना ने नी लगा आपको मिलेगा, जैसे कि इसमें दे रखा है। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग करना हमारी हेल्थ के लिए बैड होता है, करना। नंबर 2 इज़, देखो हर जगह आपको यही मिलेगा। आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। मुझे पेंटिंग करना, ना लग गया ना, पेंटिंग करना पसंद है। नंबर 3 इज़, प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग। बातें करना बंद करो, स्टॉप करो, करना। लग गया ना। तो ये जिसके लास्ट में ना नहीं जो लगता है किसके अंडर आएंगे, जेरेंट के अंडर आएंगे। ठीक है। अब यूजेज ऑफ जेरेंट। जेरेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे पहले हमने किया एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए प्रपोजिशन, एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये कुछ करवा देती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आपका कल पेपर भी है, मैं ये सारी नहीं करवा पाऊँगी। आपको बस एक हिंट दे देती हूँ कि एज ए सब्जेक्ट जब यूज होएगा, एज ए सब्जेक्ट यूज होएगा, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग करना हो गया ना, स्विमिंग करना एक गुड एक्सरसाइज है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, करना। तो ये स्विमिंग एज ए सब्जेक्ट यूज हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो एक एक कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल। बी पार्ट देखो, एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। सी लाइक्स डांसिंग, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो गया जेरेंट। देखो सी लाइक्स डांसिंग, उसको डांस करना, लगे ना, करना पसंद है। हमेशा याद रखना, अगर आप आगे जा कर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, पेपर दोगे, वहाँ भी ये बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा होते हैं हर पेपर का, ये आते हैं। सी लाइक्स डांसिंग, उसको डांस करना बहुत पसंद है। चिल्ड्रन लव प्लेइंग गेम्स, चिल्ड्रन को प्ले खेलना, गेम्स खेलना बहुत पसंद है, तो इसमें भी ना आ गया। ठीक है। सी पार्ट क्या है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के एज ए ऑब्जेक्ट जब यूज होंगे। सी इज़ फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, उसको बहुत पसंद है म्यूजिक सुनना। ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद क्या लग गया हमारा, लिसनिंग, सुनना, ना इसमें भी लग गया ना। तो ये एग्जाम्पल आप खुद देख लेना, यहाँ से आप खुद देखोगे। ठीक है, सारे एग्जाम्पल मैं नहीं करवा पाऊँगी। फिर आता है इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, एज केस इन अपोजिशन टू प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। उसके बाद कैसे हम जेरेंट का यूज करते हैं, जैसे इट के बाद बोला ना इसने, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। जो हो गया वो हो गया, उसके ऊपर रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो गलत काम हो गया वो तो हो गया, उस पर रोते रहोगे तो क्या होना है, कुछ नहीं होना। तो क्राइंग, रोना, ना आ गया ना इसमें, ये भी जेरेंट का एग्जाम्पल है। फिर तो देखो इसका एफ पार्ट, एज सिंपल नाउन। सिंपल नाउन में कैसे यूज करते हैं, एज ए नाउन कैसे यूज करेंगे। पार्टिंग्स आर ऑफन पेनफुल, किसी से जुदा होना। पार्टिंग आर ऑफन पेनफुल, किसी से जुदा होना बहुत पेनफुल है। रियली गाइस, जब हमारा कोई प्यारा हमसे, हमारी सहेली कोई हमसे दूर जाते हैं, इतने साल से साथ रहते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो ठीक है, तो पार्टिंग, किसी से जुदा होना, ना आ गया ना इसमें भी, ये भी पार्टिसिपल का एक एग्जाम्पल है। फिर चलते हैं हम आगे। एज एन एडजेक्टिव हम कैसे यूज करेंगे।
एज एन ओ रुको 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 एज एन एडजेक्टिव, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ मैं। एज ए एडजेक्टिव भी वही है, क्वालिटी को दिखाएगा। दिस इज़ माई ब्रदर, दिस इज़ माई ब्रदर्स बॉक्सिंग किट। ये जो किट है, किट को दिखाया है, बताया है उसने। ये जो बॉक्सिंग किट है ना, ये किसकी है? मेरे भाई की है। एडजेक्टिव यूज हुआ है तो ब्रदर्स बॉक्सिंग किट, मेरे भाई की बॉक्सिंग किट है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एडजेक्टिव का। नंबर 3 इज सी इज़ नाउ एट हर ड्रेसिंग टेबल। वो अब अपनी ड्रेसिंग टेबल पर है। कहाँ पर है वो? क्वालिटी बताइए कि वो अपनी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी है। ठीक है, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होने वाले कुछ जेरेंड हैं। फिर एच पार्ट देखो इसका, इंसोर्ट प्रोहिबिशन। जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए मनाही करते हैं तब भी हम किसका यूज करते हैं? जेरेंड का यूज करते हैं। नो टॉकिंग, क्लास में अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तुम आपस में पीछे बैठ के बातें कर रहे हो और मैं तुमको एकदम से बोल दूँ नो टॉकिंग, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? ये जेरेंड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। नो प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स। अब जैसे हमारे कॉलेज में पीछे गार्डन बना हुआ है, बहुत सारे फ्लावर्स, रोजेस फ्लावर्स वहाँ पे लगते हैं, तुम वहाँ पे तोड़ रहे हो फूलों को और मैं एकदम से पीछे आके तुम्हें बोल दूँ नो प्लकिंग, नो प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स, तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये प्रोहिबिशन के जो एग्जाम्पल, किसी चीज़ को किसी को मना करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पे एज ए जेरेंड यूज करेंगे। नो स्मोकिंग, स्मोक मत करो। तो ये तो हो गया जेरेंड के प्रोहिबिशन के कुछ एग्जांपल्स थे। अब देखो आई पार्ट में क्या आता है? इन कंबाइनिंग द सेंटेंस, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। देयर इज द स्पॉट, फिर डॉट, दे सर्च फॉर द थीफ। ये ऐसे दो सेंटेंस अलग अलग दे रखे हैं और इनको हमें करना है कंबाइन एज ए जेरेंड। तो हम कैसे करेंगे? ऑन रीचिंग द स्पॉट, स्पॉट पे पहुँच करके देखिए रीचिंग आ गया ना, यहाँ पे जेरेंड हो गया ये। दे सर्च्ड फॉर द थीफ, उन्होंने सर्च किया चोर को ढूंढना। सेकेंड पार्ट इज आई फिनिश्ड माई होमवर्क, आई स्विच्ड ऑन टीवी। इन दो सेंटेंस को हमने एक बनाना है। आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क, मेरा फिनिश करने के बाद होमवर्क, आई स्विच्ड ऑन द टीवी, उसके बाद ही मैंने अपने टीवी को क्या किया? स्विच ऑन किया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं, कुछ एक्सप्रेशन जेरेंड हैं जिनके साथ हमेशा किसका यूज होता है? गाइस, दीज वर्ब्स एंड एक्सप्रेशंस टेक जेरेंड्स विद देम। ये अपने साथ हमेशा क्या लेती हैं? जेरेंड लेती हैं। ये कुछ वर्ब्स हैं, कौन सी हैं? एडमिट, एंटिसिपेट, अवॉइड, बिगिन, कंटिन्यू, कंसिडर, डिले, डिस्पेयर, डिनाई, डिटस्ट, dread, dislike, admit, anticipate, avoid, begin, continue, consider, दोबारा बोल दिया, सॉरी, excuse, endure, enjoy, finish, fancy, forgive, favor, hate, imagine, involve, keep, like, live, miss, pardon, postpone, prefer, prevent, practice, recollect, resent, resist, risk, save, suggest, and start, understand, can't bear, can't understand, can't help, it is no use, keep on, leave off, give up, put up, bust out। ये कुछ वर्ब्स हैं जो हमेशा अपने साथ जेरेंड को लेती हैं। इनको आपको नोट करके रखना पड़ेगा, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। 4 5 6 7 बार अगर इनको एक बार निगाहों से निकाल दोगे तो तुम्हें याद रह जाएंगे। ये नहीं कि एक बार देख लिया और तुम्हें याद रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, ये आपको रखनी पड़ेंगे डेली रूटीन में। जब आप यूज करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, यानी कि क्लास देख ली तुम्हारा हो गया नहीं, तुम गूगल पे जा करके इनके कुछ प्रैक्टिस सेट निकालो, उनको प्रैक्टिस करके देखो, तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है। देन हम चलेंगे द पार्टिसिपल। जेरेंड के बाद थर्ड पार्ट कौन सा आ गया हमारा? पार्टिसिपल। ठीक है। पार्टिसिपल क्या होता है? ए पार्टिसिपल इज अ वर्ड, पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच इज पार्टली वर्ब
एंड पार्टली ये वर्ब भी होती है, कुछ एडजेक्टिव होती है, कुछ वर्ब होती हैं। इसके कुछ काइंड्स हैं, इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड वन इज़ द पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड वन इज़ परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल के ये 3 पार्ट हैं। एज ए प्रेजेंट हम पार्टिसिपल कैसे यूज करेंगे? The present participle denotes an incomplete action or state and ends with ing. ऐसे पार्टिसिपल जो डिनोट करते हैं इनकम्प्लीट एक्शन को, जो एक्शन कंप्लीट ना हुआ हो उसको, एंड स्टेट एंड्स विद ing, और लास्ट में वो किससे ख़त्म होता है? ing से ख़त्म होता है। एक ऐसी वर्ब्स उनको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। कैरिंग ए बकेट, जिसने एक बकेट को पकड़ा हुआ था। तो आई सा ए गर्ल कैरिंग ए बकेट, जिस लड़की ने बकेट पकड़ा हुआ था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। सीइंग द पुलिस मैन द पिक पॉकेट रैन अवे, सीइंग देख करके पुलिस वाले को पिक पॉकेट जो जेब कतरा था वो भाग गया। सी फाउंड द चाइल्ड वीपिंग, उसने देखा कि उसका एक बच्चा वहाँ पर रो रहा था। ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है यूज जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? कहाँ कहाँ किया जाता है? एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे। बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। सही बात है। ज़्यादा जैसे गरजने वाले बादल बरसते नहीं, वैसे ही भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। नोबडी लाइक्स अ वीपिंग मैन, कोई भी लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता कि एक आदमी रोए, है ना? कोई भी आदमी रो रहा था तो उसको कहते हैं क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है। आदमी रोते हुए वैसे भी अच्छे नहीं लगते, है ना? आदमी को हमेशा चिल रहना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जन एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल के। तो प्रेजेंट का यूज हुआ है यहाँ पे, जैसे लाइक्स है, ये सेल्डम, सेल्डम का यूज भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। वीपिंग मैन, ठीक है, ये देख लेना तुम, इसके एग्जाम्पल है। बी पार्टीज एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को जब कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, प्रेजेंट का पार्टिसिपल में आ गया। ये जो बुक है ये क्या है? इंटरेस्टिंग है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रेजेंट पार्टी, प्रेजेंट में ईजेएमआर पर प्रेजेंट टेंस में ही लगता है, तो आप इनकी भी पहचान रख सकते हो। जैसे ईजेएमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, तो द पुलिस कोट द मैन गैम्बलिंग है। आई सा द चाइल्ड क्रॉलिंग, आई सा द चाइल्ड क्रॉलिंग, ये भी किसके एग्जाम्पल हो गए? ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब गाइस वीडियो हो रही है ज़्यादा लंबा, तो अब हम चलते हैं सीधा पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? यूजेस द पास्ट पार्टिसिपल एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीट, ऐसा एक्शन जो पहले ही कंप्लीट हो चुका हो। तो पास्ट में तो यही होते हैं भाई, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो वो किसके अंडर आएगा? पास्ट पार्टिसिपल के अंडर आएगा। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? परफेक्ट टेंस में तुम्हें पता है हैज हैव के साथ वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आई हैव सीन दिस फिल्म, मैं ये फिल्म देख चुका हूँ, मतलब कंप्लीट हो चुका है एक्शन, तो ये किस में आ गया? पास्ट पार्टिसिपल में आ गया। सेकंड एग्जांपल देखो, द पुलिस हैड ऑलरेडी वैकेटेड द प्लेस, तो ये भी किसका हो गया? पहले ही जो पुलिस वाले थे वो इस एरिया को वैकेट कर चुके थे, तो ये हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। ये भी किसका एग्जांपल हो गया? पास्ट पार्टिसिपल का हो गया। इन अ पैसिव वॉइस में जब यूज करते हैं, द थीफ वॉज किस में यूज होता है? पास्ट में यूज होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है ही, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पास्ट पार्टिसिपल का हो गया। नंबर सी पार्ट देखो, टू क्वालिफाई है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। ए रिटायर्ड मैन, ये क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज अपॉइंटेड, रिटायर्ड मैन को क्या किया गया? अपॉइंट किया गया, तो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एज ए सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पास्ट पार्टिसिपल का हो गया।
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पीछे मैंने आपको करवाई हैं, इसके एग्जाम्पल आप ये देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो फिर द परफेक्ट पार्टिसिपल आ गया। पहले क्या था? पास्ट पार्टी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड हमारा क्या आ गया अब? परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आता है? इट शोज एन एक्शन एज कंप्लीट बिफोर अनदर एक्शन। ये क्या दिखाता है? एक ऐसा काम जो अभी कंप्लीट हुआ है और वो दूसरा काम उससे भी पहले ही कंप्लीट हो चुका हो, वो किसके अंडर आता है? परफेक्ट पार्टिसिपल के अंडर आता है। इट इज़ हैविंग और बीइंग और हैविंग बीन, इसमें इट इज़ हैविंग का यूज होता है। इट इज़ हैविंग, इट इज़ बीइंग, या फिर हैविंग, इट इज़ हैविंग बीन, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है जैसे हैविंग लर्नड माई लेसन, मेरे लेसन सीखने के बाद आई वेंट टू बेड, मैं कहाँ चला गया? अपने बेड पर चला गया। मतलब इस एक्शन से भी पहले, बेड पर जाने से पहले कौन सा एक्शन कंप्लीट हुआ है? कि उसने पहले अपने लेसन को लर्न किया है। तो दो एक्शन जो, एक तो अभी अभी कंप्लीट हुआ और एक उससे पहले ही कंप्लीट हो गया हो, वो किसके अंडर आते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल के अंडर आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, हैविंग बीन बिट्रेड ही स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया जब उसको पता चला कि उसको वो धोखा दिया गया है। मतलब रोना तो अभी शुरू किया, उससे भी पहले एक एक्शन कंप्लीट हो गया। वो एक्शन क्या है? कि उसको धोखा मिला है कहीं से। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इज हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक पर गया है, अभी गया है। उस वॉक पर कब गया है? उससे भी पहले का काम कंप्लीट करके। पहले का काम क्या कंप्लीट किया उसने? हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना सारा कंप्लीट करने के बाद काम वो कहाँ पर चला गया? अपने वॉक पर चला गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे परफेक्ट पार्टिसिपल के। तो गाइस, ये आपको मैंने एक क्लास में पूरा नॉन फाइनाइट्स के एग्जाम्पल विद इसके काइंड्स के विद एग्जाम्पल मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। अब आपको इनका ये नहीं कि एक बार देख ली वीडियो, ठीक है कंप्लीट हो गया, एक एक करके जो मैंने पढ़ाया है ना, उन सब के नेट से आप क्या निकालो, अब तुम्हारी बुक में भी होंगे, उनके एग्जाम्पल निकाल के देखो, उनके एक्सरसाइज करो। 2-3 एक्सरसाइज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा जो अभी तुम्हें पढ़ाया गया है। ये तुम्हारी अब कंप्लीट है क्लास, अब और क्लास नहीं हो पाएगी गाइस। जितना हो गया उतना पढ़ो और देन तुम अपने पेपर के लिए आराम से पढ़ करके फ्री माइंड से बिना टेंशन के सो जाओ। सुबह उठ के एक फाइनल लुक ले लेना और फिर पेपर में आ जाना, सब अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस, दिस इज़ माय लास्ट वीडियो फॉर दैट डे। ओके, बाय बाय, टाटा।